अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शफ़ी अमरिना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सदक़ल्लाह। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़ और मेरी इस्लामी बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिबिल्लत और तबीयत ऐसी बनाई है कि वह अपनी ज़िंदगी की हर हरकत व सुकून और अपने हर कौल और फ़ेल में नफ़ा चाहता है। कभी भी इंसान नुकसान का रास्ता इख्तियार नहीं करता, जानबूझकर दानिस्ता कभी वो नुकसान के रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि अपने अक़वाल व अफ़आल और अपने कलाम और काम में वो नफ़ा चाहता है और नफ़े ही के रास्ते को वो इख्तियार करता है। जानबूझकर नुकसान का रास्ता इख्तियार नहीं करता। वो अलग बात है कि इंसान अपनी कम इल्मी के नतीजे में, अपने नाक़िस इल्म के नतीजे में नुकसान को नफ़ा समझ बैठे और उस नुकसान के पीछे दौड़ता रहे, ये समझ कर के इसमें नफ़ा है, लेकिन हकीकत में उसमें नफ़ा ना हो। लेकिन इंसान अपनी जिबिल्लत के एतबार से चाहता नफ़ा ही है, नुकसान के रास्ते पर चलता नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में नफ़ा और नुकसान के एतबार से 5 अक़ली सूरतें रखी हैं कि इंसान जो अक़वाल और अफ़आल अपने वजूद से सादिर करता है, उसकी 5 सूरतें हैं। 5 के बाद छठी कोई सूरत नहीं है। और 5 का आदत बड़ा अजीब है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अरकान इस्लाम भी 5 रखे हैं कि अपने नफ़ा नुकसान को तुमने देखना है तो इस 5 सूरतों को सामने रखो। गोया कि अरकान इस्लाम भी 5 हैं। इन 5 अरकान को जब तुम बरूए कार लाओगे तो नफ़ा ही नफ़ा है। फिर अरकान इस्लाम में जो रुकन आज़म है, रुकन आज़म यानी नमाज, उस नमाज की तादाद भी 5 ही रखी है। 5 के बाद छठी कोई नमाज फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा 5 नमाज़ों को इंसान अडॉप्ट कर लेगा तो नफ़े के रास्ते पर चलता है। फिर रोज़े को देखें तो रमज़ान में भी 30 रोज़े रखे हैं, तो गोया के 5-5 के 6 सर्कल उसके अंदर हैं। 6 5 30, तो 5-5 के 6 सर्कल उसके अंदर मौजूद हैं, तो 5 का आदत उसके अंदर भी रखा है। फिर ज़कात को ले लें तो आप अपने माल की ज़कात का 40वां हिस्सा अदा करते हैं। 40 की आदत के अंदर भी 8, गोया कि 5-5 के 8 सर्कल रखे हैं, तो वहाँ भी 5 का आदत मौजूद है। फिर आप हज को ले लें तो हज के बुनियादी फ़राइज़ व वाजिबात भी 5 ही हैं,
उसमें आप वक़ूफ़ अरफ़ा करते हैं, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा करते हैं, रमी जिमार करते हैं, इसी तरीक़े से ये वो तवाफ़ ज़ियारत करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं। ये बुनियादी 5 ही वो फ़राइज़ व वाजिबात हैं, और बाकी शराइत या ततिम्मा के तौर पे तो हैं, लेकिन बुनियादी फ़राइज़ व वाजिबात यही 5 हैं। तो देखिए कि आप अरकान इस्लाम भी 5, फिर हर रुकन के अंदर भी बुनियाद 5 ही को रखी है। इसकी वजह यह है कि 5 का अदद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है कि 5 का अदद कभी फ़ना नहीं होता। आप अगर 2 अदद आपस में मिलाकर ज़रब दें तो वो फ़ना हो जाते हैं। 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 बन जाता है, और 16 के अदद में 4 का अदद बाकी नहीं रहता। 3 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 9 बन जाता है, 9 में 3 का अदद बाकी नहीं रहता। लेकिन 5 का अदद अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब व गरीब बनाया है, ये कभी फ़ना नहीं होता। 5 को 5 से आप ज़रब अगर दे दें तो 25 बन जाता है, 25 में 5 का अदद आपको नज़र आता है। 25 को 5 से ज़रब दे दें 125 बन जाता है, उसमें भी 5 का अदद आपको नज़र आता है। आप अगर मिलियनों तक भी अगर इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं, 5 का अदद हर जगह आपको मौजूद नज़र आएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के हवासे खमसा ज़ाहिरा भी 5 रखे हैं। इंसान आँखों से देखता है, ज़बान से बोलता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, हाथ पैर से महसूस करता है। तो दुनिया में अक़वाल व अफ़आल सादिर करने के जो ज़राए हैं वो भी अल्लाह ने 5 ही अता किए हैं। 5 के बाद छठा कोई ज़रिया नहीं है। इन 5 के ज़रिए से इंसान नफ़े का रास्ता इख्तियार करता है या नुकसान का रास्ता इख्तियार करता है। इस आँख के ज़रिए से मुबसरात को अगर देखता है तो या नफ़े की चीज़ देखता है या नुकसान की चीज़ देखता है। इस कान के ज़रिए से मसमूआत को सुनता है, नफ़े की चीज़ सुनता है या नुकसान की चीज़ सुनता है। इस ज़बान से कलाम सादिर करता है तो या नफ़े वाला कलाम सादिर करता है या नुकसान वाला कलाम सादिर करता है। इस हाथ पैर से महसूस करता है क़ुव्वत लामिसा, इसके ज़रिए से नफ़े की चीज़ पर हाथ रखता है या नुकसान की चीज़ पर हाथ रखता है। इस नाक के ज़रिए से मशमूमात को सूंघता है या नफ़े की चीज़ सूंघता है या नुकसान की चीज़ सूंघता है। तो गोया कि हवा से खमसा भी अल्लाह तबारक व तआला ने 5 ही रखे हैं ताकि इंसान दुनिया के अंदर भी नफ़ा नुकसान के रास्ते इख्तियार करे तो उन 5 में से किसी एक रास्ते पर इंसान चल सके। और नमाज़ें 5 रखी और तमाम इबादात के सर्कल 5 पर ही सारे ख़त्म होते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसान जो गुनाह सादिर करता है, जिस गुनाह के ज़रिए से ममलूक अपने मालिक को नाराज़ कर बैठता है, ये मरज़ूक अपने राज़ी को भूल जाता है, ये मखलूक अपने खालिक के पते को ढूंढती नहीं है, तो गोया कि ये गाफिल और गुनहगार जब होता है तो गुनाह भी जो दुनिया के अंदर करता है तो वो 5 ही किस्म के गुनाह करता है। 5 के बाद छठी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। इसलिए कि गुनाह या तो आँख का होगा या कान का होगा या ज़बान का होगा या नाक का होगा या छूने का होगा। इसके बाद 5वीं किस्म का कोई गुनाह ही नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इबादात की सारी बुनियादें 5 पर ख़त्म की हैं ताकि ये बंदा अपने माबूद की इबादत करता रहेगा, कभी कौल के ज़रिए से, कभी फ़ेल के ज़रिए से, कभी हाल के ज़रिए से, कभी आमाल के ज़रिए से। तो अल्लाह तबारक व तआला उन इबादात के ज़रिए से इसके 5 किस्म के गुनाहों को भी साथ साथ माफ़ करता रहेगा। अगर 5 नमाज़ें पढ़ लीं, इसका मतलब है कि 5 किस्म के गुनाह ईशा के बाद तक सारे के सारे माफ़ हो गए। और ये पाकीज़ा रूह के साथ जब सोया है तो अल्लाह के पास इसकी रूह जब पेश हुई तो बिल्कुल पाक और साफ़ पेश होती। अगर 3 नमाज़ें पढ़ी हैं तो 2 तरह के गुनाह पर गर्दन पर बाकी हैं। 4 नमाज़ें पढ़ी हैं तो 1 किस्म का गुनाह गर्दन पर बाकी है। अगर 1 नमाज़ पढ़ी है तो 4 तरह के गुनाह गर्दन पर बाकी हैं। नतीजा ये कि जब इंसान सोएगा तो रात को जब सोएगा तो जैसे कि कुरान और हदीस में है कि रूह अल्लाह तबारक व तआला के पड़ोस में पहुंच जाती है, अर्श इलाही के पास रात गुजारती है। लेकिन अगर यह आलूदा और गुनहगार है तो अल्लाह तबारक व तआला नज़र गज़ब के साथ उस रूह को दूर कर देते हैं। लेकिन अगर पाकीज़ा और साफ़ 5 नमाज़ें पढ़ के जब सोती है तो और बावजूद
महसूस होती है। तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को ये शर्फ अता फरमाते हैं कि अर्श इलाही के पास अल्लाह को सजदा करती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये सजदे की सआदत आपकी रूह को हासिल हुई। क्यों? आपने 5 नमाज़ों में तकरीबन 40 सजदे कर लिए हैं। 5 नमाज़ों में 40 सजदे कर लिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस सजदा करने वाले इंसान की रूह को ये शर्फ अता फरमा देते हैं कि जब तू सोएगा और रूह मेरे पास आएगी तो मैं वहाँ भी तेरी रूह को सजदे की तौफीक अता करूँगा। ये सजदा इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के पास उस रूह को सजदे की तौफीक देते। और फिर सुबह को जब इंसान उठता, आँख खोलता है तो क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसे मुझे मारने के बाद दोबारा ज़िंदा कर दिया। इसलिए कि सो जाना गोया कि मर जाना है। सोया मरा बराबर है। सोए वाले को भी पता कुछ नहीं है, वो भी बेहंगम सोया पड़ा है, गाफिल सोया पड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की इनायत, इसकी रूह अर्श इलाही के पास है। इसलिए तो हदीस में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जिसको दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं उसकी रूह को छोड़ देते हैं, वो वापस आकर उसके जिस्म के अंदर दाखिल होकर उसको ज़िंदा कर देती है। और सुबह को जब उठता है और ये अल्लाह का बंदा है तो उसी अल्लाह का शुक्र करता है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मारने के बाद मुझे ज़िंदा कर दिया। शुक्र करता है, इस हयात पर शुक्र करता है। और फरमाया कि जिसकी हयात अल्लाह को मतलूब नहीं होती, अल्लाह उसकी रूह को छोड़ते नहीं हैं, यहाँ तक कि जब सुबह उठता है तो वो जिंदा नहीं उठता बल्कि वो मरा होता है। और कितने इंसान आप सुनते हैं कि सोया था उठा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसकी रूह को इजाज़त नहीं दी कि दोबारा उसकी जिस्म के अंदर दाखिल होकर उसको ज़िंदा कर दे। तभी तो हम ये दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने हमें मारने के बाद ज़िंदा कर दिया। व इलैहि नुशूर, और उसी की तरफ हमें लौटना है। इस ज़िंदगी पर हमें खुश नहीं हो जाना है, नाज़ा नहीं हो जाना जी हम तो ज़िंदा हो गए, लिहाजा आप जो चाहे बोलें, जो चाहे सुने, जो चाहे देखें, जो चाहे करें, जो चाहे सोचें, नहीं नहीं, जाना फिर हमें उसी अल्लाह के पास है। अब देखेंगे तो हमें एहतियात से देखेंगे, सुनेंगे तो एहतियात से सुनेंगे, बोलेंगे तो सोच के बोलेंगे, करेंगे तो सोच के करेंगे। कहीं ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई कौल हमारी ज़बान से सादिर ना हो जाए कि वो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए कि उस अल्लाह ने रूह ये अमानतन हमें दोबारा दे दी है। ये नहीं कि हम उससे छूट गए हैं, उससे बच के हम कहीं नहीं जा सकते। व इलैहि नुशूर, वापस उसी के पास जाना है, लिहाजा हमें वो करना है जिससे वो हमसे राज़ी हो जाए। इससे इस बात का इकरार करता व इलैहि नुशूर, जाना उसी तरफ है। कहीं नफ्स के धोखे में मुब्तला होकर ये ज़िंदा इंसान ये समझ ना बैठे कि अब मरना वरना नहीं है, हम तो ज़िंदा हैं। नहीं, जाना वही है। और फिर अल्लाह के पास जब पहुँचेंगे तो अल्लाह फरमाते फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने दुनिया में क्या किया था, तुमने ज़बान का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने आंखों की पुतलियाँ कैसे हिलाई, तुमने दिमाग की सोच और फिक्र कहाँ रखी, तुमने हाथ के ज़रिए क्या जुल्म और अदल किया। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला आखिर में एक एक चीज़ का हिसाब ले लेंगे। तो देखिए, इंसान दुनिया के अंदर कोई भी अमल करता है तो गोया कि 5 सूरतें इख्तियार करता है नफ़ा नुकसान के एतबार से। एक सूरत ये कि वो अक़वाल व अफ़ाल कि जिसमें नफ़ा ही नफ़ा होता है, नुकसान कोई नहीं। और दूसरी वो सूरत कि वो अक़वाल व अफ़ाल कि जिसमें नुकसान ही नुकसान है, उसमें नफ़ा कोई नहीं। और तीसरे वो अक़वाल व अफ़ाल कि जिसमें जो है नफ़ा ज़्यादा है और नुकसान कम है। और चौथे वो अक़वाल व अफ़ाल कि जिसमें नुकसान ज़्यादा है और नफ़ा कम है। और पाँचवें वो अक़वाल व अफ़ाल जिसमें नफ़ा और नुकसान दोनों बराबर है। ये 5 अक़ली सूरतें हैं। 5 के बाद नफ़ा नुकसान के एतबार से कोई छठी सूरत नहीं। अब इंसान दुनिया के अंदर जब आमाल व अक़वाल पेश करता है तो इन 5 में से कोई एक सूरत इख्तियार करता है। और अजीब बात यह है कि अक्लमंद और समझदार इंसान इनमें से 3 सूरतें तो इख्तियार करता है, 2 सूरतें इख्तियार नहीं करता। एक सूरत कौन सी? वो सूरत कि जिसमें नफ़ा ही नफ़ा है। सबसे पहले अक्लमंद इंसान ये तज़किया करता है कि यार कौन सी बात में या कौन से काम में मेरा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं। वो सबसे पहले उस सूरत को इख्तियार करने की कोशिश करता है। यार कारोबार वो करो कि जिस कारोबार में नफ़ा ही नफ़ा हो, नुकसान कोई ना हो, कोई रिस्क ना हो। तो सबसे पहले वो उस कारोबार पे हाथ डालता है। कोई काम करता है तो वही काम करता है जिसमें नफ़ा ही नफ़ा उसे नज़र आता है। कोई कलाम करता है तो वही करता है जिसमें नफ़ा ही नफ़ा नज़र आता है।
तो गोया कि या तो ये सूरत और या वो सूरत इख्तियार करता है कि जिसमें नफ़ा ज़्यादा है नुकसान कम है, इस सूरत को इख्तियार करता है कि यार ये कर लेते हैं, नफ़ा ज़्यादा नुकसान कम है, ये ठीक है, ये सूरत इख्तियार करता है। और या सोचता है कि यार अगर ऐसी सूरत नहीं कि नफ़ा ज़्यादा हो या नफ़ा ही नफ़ा हो, कोई नहीं तो चलो ऐसा तो हो, बराबर सराबर तो हो, ऐसी सूरत इख्तियार कर लो जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों बराबर है। कहा कितने दुकानदार, कितने ताजिर, वो तिजारतें नफ़ा नुकसान बराबर पर काम कर रहे हैं कि यार कैसा चल रहा है कारोबार, बस यार बराबर सराबर ही है, पूरा पर जो आया वो खर्च हो जाए, जेब से कोई नहीं जा रहा तो वही काम को चलाता रहता है। यार जेब से कुछ नहीं जा रहा, ना कोई नफ़ा है ना नुकसान है, बस बराबर सराबर वो काम भी चलाता रहता है बेचारा। तो देखो इन तीन सूरतों को इख्तियार करता है, बाकी दो सूरतें इख्तियार नहीं करता, इसलिए कि एक सूरत तो वो है जिसमें नुकसान ही नुकसान है, उस सूरत पे हाथ नहीं डालता, और एक वो सूरत जिसमें नुकसान ज़्यादा नफ़ा कम है, उस पर भी हाथ नहीं डालता। और ये तज़किया उसने जो किया है किस तरह किया है? कुरान की नस है, हदीस की नस है? नहीं, इसने अपनी अक़ल से किया है, अपने इल्म से किया है। इसकी अक़ल नाक़िस है, इसका इल्म महदूद है, इसका फ़हम नारसा है, उस बुनियाद पर इसने तखमीना एक मुतय्यन किया है, ये नफ़े का रास्ता है, ये नुकसान का रास्ता है, इस कारोबार में नफ़ा है, इस कारोबार में नुकसान है, और वो उसी नफ़े की सूरत इख्तियार करता है, नुकसान की सूरत इख्तियार नहीं करता। जबकि जिसको ये नफ़ा समझ रहा है, ये नफ़ा यकीनी नहीं है, ये नफ़ा तखमीनी है, इसमें तखमीना लगाया है, एस्टिमेशन है, इसने एस्टिमेट किया है कि यार इसमें प्रॉफिट होगा, ये कर लो, ये यकीनी नहीं है कि यकीनी होगा। तो तखमीनी नफ़े के अंदर भी ये नफ़े की सूरत को इख्तियार करता है, ये नुकसान के रास्ते में चलता नहीं है। तो जो इंसान जो नाक़िस है, इसका इल्म नाक़िस, इसकी अक़ल नाक़िस, इसकी अक़ल बनाने वाला कोई और है, वो जो ज़ात है जिसको अल्लाह की ज़ात कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कैसे हो सकता है वो कोई काम करे, कोई कलाम करे और उसके अंदर कोई नुकसान हो? ऐसा नहीं हो सकता। बंदा जब नुकसान का रास्ता इख्तियार नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे बंदों को अक्लें बांटी हैं, जिसे बंदों को फ़हम बांटा है, जिसे बंदों को इल्म दिया है, ये नुकसान का रास्ता इख्तियार नहीं करते तो कैसे हो सकता है अल्लाह अपने बंदों को कोई हुक्म दे दे, अल्लाह अपने बंदों के लिए काम कर दे, या अल्लाह अपने बंदों के लिए कोई कलाम नाजिल कर दे और उसके अंदर बंदों को कोई नुकसान हो? ये हो नहीं सकता। मालूम ये हुआ कि जिस तरह बंदा नफ़ा ही नफ़ा चाहता है, तो अल्लाह कि जो सारी अक़लों का खालिक है, उसने अगर दुनिया के अंदर कोई काम करके हमें दिखाया है, इसका मतलब इसमें नफ़ा ही नफ़ा है, वहाँ को नुकसान कोई नहीं। और अल्लाह का तजवीज़ किया हुआ नफ़ा यकीनी नफ़ा, तखमीनी नफ़ा नहीं। अल्लाह अंदाजे से नफ़ा नहीं कह रहा, अल्लाह तबारक व तआला तो नफ़ों को पैदा करने वाला है, नफ़ों का खालिक है। तो अल्लाह जिसको नफ़ा कह रहा है, अल्लाह जो कलाम सादिर कर रहा है, अल्लाह हमें जो हुक्म दे रहा है, इसका मतलब इसमें हमारा नफ़ा ही नफ़ा, नुकसान कोई नहीं। और अजीब बात यह है, बंदे तो काम करते हैं अपने लिए, अल्लाह तबारक व तआला काम व कलाम करते हैं हमारे लिए। अल्लाह हमारे लिए कलाम नाजिल करते हैं, अल्लाह हमारे लिए काम करते हैं। या आसमानों की छतें बना दी, आसमानों को बुलंदियाँ बख्श दी, ज़मीनों को वुसअत बख्श दी, आबशारों को हुस्न बांट दिया, पहाड़ों को वक़ार दे दिया, सब्ज़े को लहलहाट दे दी, परिंदों को चहचहाट दे दी। ये सारा का सारा अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि ख़ुद इंसानों के लिए किया है, और उसमें खालिस हमारा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं। और जब बंदा ये अल्लाह पर यकीन कर बैठता कि अल्लाह ने जो हमें हमसे कलाम किया है इसमें हमारा ही नफ़ा है, अल्लाह ने हमारे लिए जो काम किया है इसमें हमारा ही नफ़ा है, जब बंदा ये मुराक़बा करके इस मकाम और मंजिल पे पहुंच जाता है, इसको कहते एतमाद अल्लाह, अल्लाह पर कामिल एतमाद। अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ लो, इसका मतलब नमाज में हमारा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं। अल्लाह ने कह दिया रोज़ा रख लो, समझ ले कि इसमें हमारा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं। अल्लाह ने कह दिया ज़कात दे दो, समझ लो कि इसमें हमारा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं। अल्लाह ने कह दिया हज के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे लगाते तो मेरे घर की तरफ दौड़ते आओ, अपनी पोशाकें उतार दो, सर के ताज उतार दो, पाँव के बूट उतार दो, ये दो अनसिली चादरें, ऐसे कि एक मुर्दा कफन लपेट के चला जाता है, तुम मेरे पास इस हाल में आओगे, अपने सारे लिबासों के बोझ उतार के आओगे, मैं तुम्हारी इस हाल में लौटाऊंगा, तुम्हारे गुनाहों का सारा बोझ उतार दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमें हुक्म दे रहा है इसमें हमारा नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान कोई नहीं। जब इंसान इस एतमाद अल्लाह के मुकाम पर पहुंच जाता है
तो फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह बन जाता है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बन जाता है। फिर उनकी ज़ुर्रियत और नस्ल में से मोहम्मद मुस्तफ़ा को अल्लाह रसूलुल्लाह बना देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब आया, उस ख्वाब की बुनियाद पर बेटे को ज़िबा करने बैठ गए। ये क्या चीज़ थी? वो लख्ते जिगर जो 80 साल के बुढ़ापे में जाकर मिला। 80 साल गुजर गए और खुदा से औलाद मांग रहे हैं, और बीवी बुढ़िया हो गई। और एक रिवायत में आता है कि आपकी उम्र 120 साल थी और एहलिया की उम्र 80 साल थी, लेकिन मांग रहे हैं फिर भी, ये अल्लाह तू दे दे। बेटा दे दिया। और आप जानते बुढ़ापे की औलाद कितनी प्यारी होती है, तभी तो दादा को बाप से भी ज़्यादा प्यार होता है पोतों पर। अब्बा फिर भी एक आध चांटा रख देता है, दादा बीच में से छुड़ाता है, क्योंकि बुढ़ापे में जो रिक्कत कल्ब में आ जाती है वो जवानी में नहीं। तो बुढ़ापे में अगर औलाद मिल जाए तो वो बाप कैसा होगा, वो तो हर वक्त औलाद पर निहाल होगा। ऐसा बेटा इस्माइल मिल गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तक इस्माइल की उम्र 8-9 साल हो गई। और आप जानते 8-9 साल का बच्चा कितना महबूब हो जाता है, क्योंकि इस उम्र का बच्चा नन्ना मुन्ना मुशीर भी होता है, नन्ना मुन्ना सहारा भी होता है, नन्नी मुन्नी तस्कीन भी होता है। क्योंकि 8 साल का बच्चा छोटे छोटे अब्बा को मशवरे भी देता है, पापा ये नहीं ये कर लें, पापा ये क्या कर दिया आप ये नहीं करें, प्लीज़ पापा ये करें। तो जनाब वो नन्ना मुन्ना मुशीर भी है, और उसको देखता है तो तस्कीन भी है, आंखें ठंडी भी करता है, आगोश में लेता है, और छोटा मोटा सहारा भी है। बूढ़े बाप को असा भी उठा के दे देगा, बूढ़े बाप का जूता भी पहना देगा, बूढ़े बाप की कमीज़ भी उसके करीब कर देगा, और छोटे मोटे काम भी कर देगा। पापा के लिए पानी भी उठा के ले आएगा। तो ये छोटे मोटे काम, तो गोया कि ये नन्ना मुन्ना मुशीर, नन्ना मुन्ना सहारा और नन्ना मुन्ना जो है ये इंसान के लिए जो है वो तस्कीन। तो गोया कि अब ये कितना प्यारा और महबूब, ऐन उस वक़्त में जब इतना प्यारा आंखों का तारा है ये इस्माइल, अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के ज़रिए से इब्राहिम को हुक्म दे दिया, बेटों को मेरे रास्ते में ज़िबा कर दो। अब आप बताइए, और है भी ख्वाब, वही नहीं है। अगर वही नाजिल हो जाती तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह इम्तिहान भी ले रहे हैं। ये अब्बा बन के और रब्बा को भूल तो नहीं गया, क्योंकि बहुत से लोग अब्बा बन के रब्बा को भूल जाते हैं। फिर सोचते मेरा सहारा मेरा बेटा है जी, डॉक्टर बन गया है, मेरा सहारा वही है। बुढ़ापे का सहारा बना लिया जी, 5 बेटे 2 डॉक्टर 3 लायर हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा। अरे अल्लाह के बंदे, जब नहीं थे तो कौन सहारा था, जब नहीं होंगे तो कौन सहारा होगा। तू अब्बा बन के रब्बा को भूल गया, ये तेरी गफलत है। तो उनको देख देख कर उस रब्बा का शुक्र कर। ए रब्बा तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को डॉक्टर बना दिया। ए रब्बा तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को आलिम बना दिया। ए रब्बा तेरा शुक्र है तूने बेटों को लॉयर बना दिया, ये इस काबिल है कि इज्जत से अपनी रोटी खा सकते हैं। या अल्लाह इसी सब तेरा शुक्र है। तो अब्बा अपने रब्बा को भूला नहीं, ये है कमाल। लेकिन होता ये कि ये अब्बा रब्बा को भूल जाता है। तो अल्लाह ने देखा कि ये 80 साल तक ये अब्बा अपने रब्बा को पुकारता रहा, इब्राहिम इब्राहिम रहा, खलीलुल्लाह बना नहीं। ये खलीलुल्लाह अगर बनना चाहता है तो मैं ज़रा इसका टेस्ट लेता हूँ कि ये अब्बा रब्बा को भूला या नहीं भूला। तो रब्बा ने कह दिया इस बच्चे को जो तेरी आंखों का तारा है, इस अब्बा की अब आंखों में नहीं रहेगा, बल्कि रब्बा के नाम पर इसको ज़िबा कर दे। कुरान में आयत आ गई, ज़िबा कर दे। अब ख्वाब आया, पहले दिन ख्वाब देखा तो बड़े हैरान हुए कि यार ये मैंने क्या देख ली, ऐसी आंखों का तारा मेरा बच्चा इतनी उम्र के बाद अल्लाह ने दिया, ये कैसे ज़िबा करूं। और फिर इतनी तभी बुढ़ापे में जाकर अगर दिया था तो ज़िबा क्यों करा रहे हैं, ज़िबा क्यों करा रहे हैं। और अगर ज़िंदा रखना था, अगर जब वो देना नहीं था तो फिर ये उसको ये इतनी उम्र के बाद दिया तो उसको ज़िबा क्यों करा रहे हैं। और ज़िबा कराना था तो बुढ़ापे में दिया क्यों। अब शश पंज सारा दिन इसी कश्मकश में, हो सकता है रहे शैतानी तसर्रुफ़ हो, रात को फिर सोए, फिर वही ख्वाब देखा कि बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अब सुबह उठे, अब उनको यकीन हो गया कि ये रहमानी ख्वाब है, ये इस अब्बा का रब्बा इम्तिहान ले रहे हैं। देखते हैं कि ये अब्बा बन के रब्बा को भूला है या याद रखा हुआ है। इसलिए आप देखते हैं कि पहले दिन जब ख्वाब आया, अगले दिन 8 ज़िलहज्जा थी, 8 ज़िलहज्जा की रात को ख्वाब आया, तो सुबह को उठे तो उस दिन को यौम तरविया कहते हैं। यौम तरविया का मतलब शक वाला दिन।
उस दिन आप शक्को शुबे में रहे कि यार ये अल्लाह की तरफ से है या शैतान का तसर्रुफ़ है। इसलिए उस दिन को यौम तरविया कहते हैं। और आप जानते हो यौम तरविया यानी 8 ज़िलहज्जा को हाजी एहराम बांध के मीना की तरफ जाता है, मीना की तरफ जाता है। अब फिर रात को सोए, सुबह उठे, अब उनको मार्फत हासिल हो गई, नहीं नहीं ये अल्लाह का यानी रब्बा का ही हुक्म है, रब्बा ही चाहता है कि मैं इसको ज़िबा करूँ। तो इसलिए उसको यौम आरफा कहते हैं, यानी पहचानने का दिन। उस दिन आपने पहचान लिया कि ये रहमान का हुक्म है, शैतान का नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं यौम आरफा, पहचान का दिन। और पहचान के दिन को अल्लाह ने हज बना दिया। आपको पता है अरफा ही हज है। अरफा के अंदर हाजी, जैसे इस साल मंडे में यानी पीर के दिन अरफा हाजियों ने कर लिया, हज हो गया। अरफा होने के बाद मुबारकें शुरू हो जाती हैं। यानी जिस दिन इस ममलूक ने मालिक को पहचाना, मरज़ूक ने राज़ी को पहचाना, मखलूक ने खालिक को पहचाना, जिस दिन उनको ये मार्फत हासिल हो गई कि मैं ममलूक को वो मालिक है, मैं मरज़ूक को वो राज़िक है, ये हुक्म उसी की तरफ है। जैसे उसको उस अल्लाह की ज़ात की मार्फत हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन को हज बना दिया। कितना ऊँचा मुकाम उस दिन को दे दिया। और फरमाया उस दिन में अगर कोई रोज़ा रख लेगा, उसके अल्लाह तबारक व तआला पिछले 1 साल के और अगले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। और एक दिन का रोज़ा पूरे 1 साल के बराबर लिखा जाएगा। इतना शर्फ उस दिन को मेरा, क्योंकि अल्लाह को पहचान लिया ना। और जब अल्लाह को पहचान लिया, और आपको पता है जब कोई चीज़ पहचान में आ जाए, अब उसको हासिल करना आसान, अब उसकी तरफ बढ़ना आसान। अब उसके बाद क्या हुआ, अब रात के बाद जब अगला दिन आया यौमुन नहर, अब उस दिन में बेटे को लेकर ज़िबा करने चल पड़े, ज़िबा के लिए। इसलिए उसको यौमुन नहर कहते हैं, क़ुरबानी का दिन, क्योंकि आज ये बाप अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर रहा है। तो देखिए 3 दिन ख्वाब आ रहा है, और उस ख्वाब के बारे में नबी ने ये नहीं पूछा, इब्राहिम ने ये नहीं पूछा या अल्लाह ये ख्वाब है या वाकई आप चाहते हैं। जो करना नहीं होता तो 100 बहाने करता आदमी, करने वाले पूछते नहीं, करके फिर बताते हैं जी हज़रत कुर्बानी दे दी है। जिन्हें नहीं करना था पहले पूछ जाए तो बहाना कोई छुटकारा मिल जाए। इब्राहिम ने पूछा नहीं कि अल्लाह ये तेरी तरफ से वाकई तेरी तरफ से ख्वाब है, पूछ सकते थे ना, नहीं, बस अल्लाह को यही इताअत पसंद आ गई कि कमाल कर दिया इसने अपने इश्क में ऐसी कामयाबी पाली कि मुझे इसने वेरिफिकेशन भी नहीं की कि ये तेरी तरफ से ख्वाब है या नहीं। बस दूसरी तरफ ख्वाब आया, दिल में शरह सदर हुआ, एक नूरे मार्फत मुनव्वर हो गया, ये रहमान के ख्वाब है, और अपने उस चहेते बेटे को ज़िबा करने के लिए चल पड़े। बेटे से कहा कि बेटा चले जंगल में जाके लकड़ियाँ चुनते हैं ज़रा। अम्मा से कहा कि ज़रा लकड़ियाँ चुननी है, छुरी और रस्सी उठा ली, लकड़ियाँ वकड़ियाँ रस्सी में बांधेंगे, चल पड़े। अब जा रहे हैं। अब इब्लीस जो एक अरसे पे ताक में था कि यार ये तो अल्लाह का ऐसा मुती बंदा बनने जा रहा है कि अगर ये इताअत में कामयाब हो गया तो इब्राहिम खलीलुल्लाह बन जाएगा, अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेंगे। अब इसने वसवसा डाला, वहाँ 3 शैतान हैं, जमरा अक़बा, जमरा वुस्ता और जमरा सुगरा, 3 शैतान, जिसको वहाँ शैतान कहते, छोटा शैतान, विचकारा शैतान थे, बड़ा शैतान। तो लोग वहाँ मारते मुरते वड्डे को ज़्यादा ही मारते हैं कि खबीज़ा वड्डा तू ही है। तो 3 शैतान अब ये चले मीना में। तो जब पहले शैतान के पास यानी उस मकाम पे जब पहुँचे इब्राहिम, तो शैतान आया, उसे वसवसा डाला। उसने वसवसा डाला, इब्राहिम से कहा भी कहाँ चले, कहाँ जा रहे हैं। तो कल नहीं, सबसे पहले उसने वसवसा डाला बेटे को कि बेटा कहाँ जा रहे। कहा कि लकड़ियाँ चुनने जा रहे हो। लकड़ी चुनने नहीं जा रहे, लकड़ियाँ चुनने नहीं जा रहे, ये तो तुम्हें ज़िबा करने जा रहा है, ज़िबा करने जा रहा है। या गालिबन इब्राहिम के पास सबसे पहले आया। तो खैर, तो बेटे ने क्या कहा कि हाँ अगर अल्लाह को हुक्म है कि मुझे ज़िबा किया जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो बेटा भी वैसे ही इताअत वाला। जल्दी से उससे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़रा बड़े मियाँ कहाँ चले। कहा कि बस ख्वाब आया था, अल्लाह का अमर है। और ख्वाबों पे चलने लगी दुनिया। ख्वाब देख के तुमने जनाब ये फ़ैसला इतना बड़ा कर दिया, यार अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हो, ये ख्वाब क्या होता है। आज भी बहुत से नालायक ख्वाब को सुनकर यार छोड़ो जी, ख्वाबाना हो गया काम, ख्वाब से क्या होता है। नहीं नहीं, ख्वाब तो नबूवत का 46वां हिस्सा है। नबी फरमाते हैं कि 46 हिस्से नबूवत के, 45 हिस्से ख़त्म नबूवत की वजह से बंद हो चुके हैं। एक हिस्सा जो है 46वां हिस्सा सच्चे ख्वाबों का आज क़यामत तक बाकी रहेगा।
सच्चे ख्वाबों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला फ्यूचर के अहवाल खोलेंगे, फ्यूचर के फ़ैसले बताएंगे, माजी के अहवाल खोलेंगे। और अम्बिया के ख्वाब तो वही होते हैं और औलिया के ख्वाब कशफ व इल्हाम है, अल्लाह तबारक व तआला की तायीद है। सच्चे ख्वाब ये जारी रहेंगे क़यामत तक। और एक हदीस में फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में तो अहले ईमान को सच्चे ख्वाबों के ज़रिए से अल्लाह रहनुमाइयाँ करेंगे। इसलिए कि ख्वाब को कभी इग्नोर ना करो और जी छड्डो जी ख्वाब ना कुछ नहीं होता, नहीं, ख्वाब बड़ी वो अलग बात है। वैसे बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आते हों, वो ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, लेकिन हर ख्वाब ऐसा नहीं है, ख्वाब की ताबीर होती है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस ख्वाब को जिक्र किया। एक नबी यूसुफ को ख्वाब में बता दिया, 8 साल में यूसुफ ख्वाब देखते हैं और किस 40 साल के बाद उसकी ताबीर नज़र आ रही। इब्राहीम का ख्वाब, तो ख्वाब का तज़किरा वहाँ मौजूद, ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब कुरान करीम ने जिक्र फरमाया। इसका मतलब ख्वाब की बड़ी अहमियत है और ख्वाबों के ज़रिए से फ्यूचर के और माजी के अहवाल खोले जाते हैं। खैर, अब वहाँ से मायूस होकर दौड़ा हाजरा के पास कि तुम्हें पता ही ये कहाँ लेके गया बेटा आपका, कहाँ लेके गया? कहा कि वो लकड़ी चुनने गया। नहीं, लकड़ी वकड़ी चुनने नहीं गया, ये तो उसको ज़िबा करने गया है। कहते हैं ज़िबा करने क्यों गया? वो तो बड़ा प्यार करता अपने बच्चे से। कहा कि प्यार तो करता है, वो ख्वाब देख लिया उसने कोई, उसने से कहा जी ख्वाब में अल्लाह ने मुझे ज़िबा करने का हुक्म दिया है, इसलिए ज़िबा करने चल पड़ा है। कहता अच्छा, अगर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है तो अल्लाह की इताअत पर मैं भी कुर्बान। वो अल्लाह की बंदी भी है। तो देखो ये 3 जगह है, तीनों जगह पर इसे वसवसा शैतान ने डाला। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ उठा के इन तीनों जगह पर उसको मारी थी और दफ़ा मरदूद दूर हो, दफ़ा उसको जो है धुतकारा तीनों जगह पर। तो लिहाजा इन तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारना जो है वो शरीयत का मनासिक हज का हुक्म बना दिया। तो हाजी तीनों जगह पर कंकरियाँ मारता है, छोटा शैतान, दरमियान शैतान, बड़ा शैतान, उनको कंकरियाँ 7 कंकरियाँ मारी जाती। तो देखिए इस तरीके जब पहुँचे, अब ज़िबा के लिए लिटा दिया। अब ज़िबा के जब लिटाया है तो बेटा क्या कहता है कि अब्बा जान, मेरा चेहरा अगर यूँ रहेगा और आप मेरे चेहरे को देख के छुरी अगर गले पे फेरेंगे कि मेरे चेहरे की मासूमियत देखकर आपके दिल के अंदर जो है वो पिदरी मोहब्बत जोश ना मार जाए और कहीं ये अब्बा जो है अपने रब्बा का हुक्म पूरा ना कर सके, आप मेरे चेहरे को उल्टा कर दीजिए। यानी उस इस्माइल ज़बीहुल्लाह की इस्तिकामत देखो। और ये कहा जब ख्वाब उसको बताया, बेटा मैंने ये ख्वाब देखा आपके बारे में, क्या ख्याल है? तो बेटे ने क्या कुछ ऐसी वैसी बात नहीं की। कहा कि अच्छा अब्बा जान, आपने ख्वाब देखा, आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे। तो फफल मातोमर, ए अब्बा आप जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कर डालिए। सतजिदुनी इन्नी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब चेहरा नीचे है और छुरी चला रहे हैं, छुरी चल नहीं रही। हदीस में आता है कि एक तांबे की पतरी गर्दन पे आ गई और तांबे की पतरी पे छुरी चल रही है, गर्दन को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आसमानों से ऐलान आ गया था कि छुरी खबरदार इस्माइल का इकबाल बेकारी करना। परेशान हो गया कि ये क्या हो, फिर उसको तेज़ करते हैं, फिर ज़िबा करते हैं, ज़िबा नहीं होता। यहाँ तक कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर लिया कि इसकी क़ुरबानी कबूल हो गई, सच्चे दिल से ये आज क़ुरबान कर रहा अपने बच्चे को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से वो मींडा जो हाबील ने अल्लाह के रास्ते में जो पेश किया था, हाबील और काबिल जो एक बहन के साथ निकाह करने के तनाज़े में थे, तो वहाँ हाबील का मींडा अल्लाह ने कबूल कर लिया था। उस मींडे को जो जन्नतों के अंदर पल रहा था, अल्लाह ने वो आसमानों से नीचे उतार दिया कि वह हाबील का मींडा जो है वो अब ज़िबा करेगा इब्राहीम। अब इन्होंने जैसे छुरी चलाई, अल्लाह अकबर जैसे कहा, तो इस्माइल जो नीचे लेटे हुए हैं वो फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उन्होंने ये कलमा पढ़ा, क्योंकि मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नत, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होता है जन्नत में दाखिल हो गया। इस्माइल का आखिरी वक्त है, क्योंकि ज़िबा हो रहा है, लिहाजा आखिरी कलाम इस्माइल बोल रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये बोला, जब ये बोला है आसमानों से मेंढा लेके जिब्राइल उतरे हैं और उन्होंने आते आते ये कह दिया अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह की बड़ाई बड़ी है और अल्लाह की हम्द मुकम्मल हो चुकी। ए इब्राहिम तेरी अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को कबूल कर लिया। जब ज़िबा कर चुके और आंखें खोली हैं, देखा तो कि ये दुम्बा ज़िबा हुआ है, मेंढा ज़िबा है। इधर उधर देखा तो वहाँ पत्थर पे बैठे इस्माइल मुस्करा रहे हैं। कहा कि अब्बा जान, अल्लाह ने आपके जज्बे कुर्बानी को कबूल कर लिया।
और कुरान की आयतें उतर आई, यानी उस वक्त वही नाजिल हो गई और कहा इब्राहिम तूने आज अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिया है और तेरी कुर्बानी को हमने कबूल कर लिया और तेरे बेटे की जगह पर हमने जन्नत से फिदिया भेज दिया और उस फिदिया को बेटे की जगह पर हमने ज़िबा करा के उसकी कीमत और सवाब बेटे जैसा मुकर्रर कर दिया। अल्लाह अकबर। आज हम जो जानवर ज़िबा करते हैं अल्लाह के रास्ते में, ये एक जानवर ज़िबा करने का मतलब आपने अपना एक बेटा अल्लाह के नाम पर इब्राहिम की तरह कुर्बान कर दिया। कितना बड़ा अजर। तभी तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये जो कुर्बानियाँ करते हैं इसमें ये इसकी हकीकत क्या है, क्यों करते हैं? फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। उस आशिक ने अल्लाह के नाम पे अपने बेटा कुर्बान किया था, अल्लाह ने उसकी जगह पर मेंढा उतार दिया जन्नत का, तो बस ये सुन्नत इब्राहीमी जारी हो गई, इसलिए ज़िबा करते। तो साहब ने पूछा कि वमालना फ़ीहा या रसूलल्लाह, इन कुर्बानियों में हमारे लिए क्या है, कोई बेनिफिट है, कोई नफ़ा है? देखो वही नफ़े का सवाल साहबा ने कर दिया। लेकिन साहबा दुनिया का नहीं, साहबा आखिरत का नफ़ा पूछते थे। हम तो दुनिया का नफ़ा पूछते हैं, साहबा को तो अपनी आखिरत की फ़िक्र। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़ुर्ब क़यामत में दज्जाल निकलेगा, दज्जाल के दौर में पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और चौथा दिन आम दिनों के बराबर होगा और बाकी सारे दिन मामूल के मुताबिक होंगे। अब ये हम अगर ऐसी हदीस सुने, ऐसी बात सुनते, क्या कहते हो, कमाल है यार, कितना बड़ा दिन होगा यार, अजीब बात है यार, ये करेंगे ना जैसे आज करते रहते हो करते रहते हैं। साहबा ने क्या पूछा, या रसूलल्लाह 1 साल के बराबर दिन जब होगा तो नमाजें कितनी पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे या साल पर तकसीम करेंगे? अल्लाह अकबर, ये हमारे बड़े हैं, उनको फ़िक्र नमाज की है, नमाज का सवाल किया, 1 साल के बराबर, उस पर हैरानियाँ नहीं, वाह वाह नहीं कर रहे हैं, सुन लिया और सुनने के बाद क्या पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह 1 साल के बराबर जब दिन होगा तो क्या पूरे साल में सिर्फ 5 नमाजें पढ़ेंगे या साल की नमाज़ों को पूरे साल पे तकसीम होगी? आप फरमाया नहीं, फ़क़द्दिरू लहू, तुम उनको तकसीम करोगे पूरे साल पे, गोया कि 24-24 घंटे के तुम एक दिन रात बनाते जाओगे, इसी तरह 360 या 365 दिन बनेंगे और 365 के हिसाब से तुम 5 नमाज़ें अदा करो। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देखो साहबा की नज़र कहाँ जाती है और आज हमारी नज़र कहाँ जाती है। हम नमाज का सवाल नहीं करेंगे, हम रोज़े की फ़िक्र नहीं करेंगे, हम दुनिया की वाह वाह कर लेंगे बस। नहीं, यही तो मोमिन और गैर मोमिन का फ़र्क है। मोमिन नफ़े आखिरत को देखता है। साहबा ने फ़ौरन पूछा, इन जानवरों को ज़िबा करने में हमारे लिए क्या नफ़ा है? क्या फरमाया कि बिकुल इशारतिन हसना, फरमाया कि हर एक बाल के बदले में तुम्हें एक नेकी मिलेगी। जो जानवर ज़िबा हो रहा है उसकी खाल पर बाल हैं, एक रिवायत में फरमाया हर एक बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी, एक गुनाह माफ़ होगा और एक दर्जा बुलंद होगा। अब आप अंदाज़ा करें, एक बकरे की खाल पे कितने बाल होते हैं? लाखों बाल हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक जानवर ज़िबा करने पे लाखों का सवाब अता कर। जब ये बात हुई, अभी सवाल बाकी है कि यार हर जानवर पर तो बाल नहीं होते, बाद जानवर पर ऊन भी होती है, ऊन तो बाल नहीं है। तो फरमाया कि फमा सूफ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन जानवरों पर सूफ और ऊन होती है, वूल होती है, उनके बारे में क्या वहाँ तो बाल नहीं होते? तो नबी ने क्या फरमाया कि उस ऊन के हर रेशे के बदले में एक नेकी मिलेगी। उसका एक एक रेशा जो ऊन का है, एक लट नहीं बल्कि लट के अंदर जो रेशा है, उस एक एक रेशे को काउंट किया जाएगा, उसके बदले में एक नेकी मिलेगी, एक गुनाह माफ़ होगा और एक दर्जा अल्लाह की कुर्ब का बुलंद हो जाएगा। इसे तो आप जानते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्गों में आम रिवाज क्या था? दुम्बे ज़िबा करने का रिवाज। तो दुम्बा काटो, मींढा काटो, क्यों? इसलिए कि दुम्बे पे बाल हैं, बल्कि उसके ऊपर चक्की भी पीछे है और चक्की पर भी बाल हैं। तो हमारे पुराने लोग अक्सर दुम्बे ज़िबा करते थे। मकसद क्या होता था? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह माफ़ हों और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के क़ुर्ब के दर्जे बुलंद हो जाए। और आज हमने तो गोश्त खाना होता, नहीं यार गोट लाओ, बकरे का गोश्त खाएंगे। अब भेड़ का की खाना यार, दफ़ा करो, भेड़ खा के भेड़ हो जाएंगे।
नहीं, वो इसको नहीं देख रहे, वो नफ़े उसके सवाब को देख रहे हैं कि दुम्बा मिंडा ज़बह करने में सवाब ज़्यादा है। तो कहने का मकसद है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये है दीन की क़ुरबानियाँ, ये एतमाद अल्लाह, अल्लाह पर कामिल एतमाद। बस आज आप ये सबक सीख लें, अल्लाह पे कामिल एतमाद, अल्लाह का काम हो या अल्लाह का कलाम हो तो समझो कि ये हमारे नफ़े की चीज़ है, अल्लाह का इसमें कोई नफ़ा नहीं है। अल्लाह ने हमें जिस चीज़ को हुक्म दे दिया है ये अब हमें करना है, क्योंकि खालिस नफ़ा हमारा, हमारे इसमें नुकसान कोई नहीं। लिहाजा उसी एतमाद पर नमाज के लिए खड़े हो जाओ, उसी एतमाद के साथ अजान देने के लिए खड़े हो जाओ, उसी एतमाद के लिए रोज़े के लिए आगे बढ़ जाओ, उसी एतमाद के ज़कात बांटने के लिए सीना खोल दो, उसी एतमाद पर रब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाते हज की गर्मी और तपिश को भी बर्दाश्त कर लो, पैसे का खर्च भी बर्दाश्त कर लो। क्यों? एतमाद अल्लाह अगर तुम्हें हासिल हो गया, ईमान कामिल हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ईमान की मंजिल से हटा नहीं सकती। जब एतमाद नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, शरह सदर नहीं होता, वहाँ इंसान जो पस्ती में गिरता है। तो इब्राहीम की ये कुर्बानी इसी एतमाद का सबक है। जब एतमाद अल्लाह अगर हमें अता हो गया तो समझो हमारे ईमान तकमील की मंजिल तय कर गया, और जब तकमील की मंजिल तय हो गई तो दुनिया में राहत वाली ज़िंदगी अता हो जाएगी, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये एतमाद अल्लाह अता फ़रमाए, और क़ुरबानी का जज्बा जो जान ज़िबा करके हम पेश करते हैं इसकी हकीकी ज़िंदगी के अंदर इसकी रौनक नसीब हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।